हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेरहमी से नौकर की हत्या की गई है। रेलवे में डिप्टी चीफ इंजीनियर के नौकर की हत्या का मामला सामने निकल कर आ रहा है। हाथ पैर बांधकर धारदार हथियार से गला रेता गया है। घर में नौकर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर बदमाशों को किसी चीज का कोई डर नहीं है। बदमाशों का आतंक साफ तौर से देखा जा सकता है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी घटनास्थल पर मौजूद है। रेलवे में एक डिप्टी चीफ इंजीनियर के नौकर की बेरहमी से हत्या की गई है। आपको बता दें पूरी पुलिस वहां पर तैनात की गई है। जांच जारी है, लेकिन सवाल कई सारे घुस रहे हैं कि बदमाशों का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खुलेआम घर में घुसकर एक नौकर की हत्या कर दी जाती है। फरार आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी घटनास्थल पर मौजूद है। 2 बजे के आसपास कैंट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बॉडी किसी एक रूम में है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। यहाँ पे एक ब्रिजमोहन नाम का व्यक्ति जो कि एक इंजीनियर का यहाँ सर्वेंट है, वो अपने रूम में मृत पाया गया है। प्रथम दृष्टिया देख के मर्डर ही लग रहा है। इस पे फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम आ चुकी है। हमारी टीम निरंतर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच चल रही है। जो भी निकलेगा निष्कर्ष वो आप लोगों को सूचित जल्दी किया जाएगा। सर, क्या किस तरह से हत्या की गई है, क्या उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और गले पे निशान है। अब गले पे निशान मैं बहुत ही पुख्ता तौर से नहीं कह सकता हूँ वो कटने के निशान है, किस तरह के निशान है। गले पे चोट है, गले पे गहरी चोट है और हाथ और पैर बंधे हुए हैं। क्या लूटपाट भी हुई है क्या? नहीं, लूटपाट ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही है। कमरा बिल्कुल यथावत सुरक्षित रखा हुआ है। कोई आपसी रंजिश का ही मैटर लगता है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा कुछ भी कहना है इस पर। थोड़ी सी हम तफ्तीश कर लेंगे, उसके बाद हम आपको पुख्ता जानकारी। कितने साल से काम कौन इसका मुखिया अभियंता है, अभियंता एक इंजीनियर है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, और ये उनका सर्वेंट है। अपने रूम में रहता है। लगभग 6 साल से यहाँ पे उनके घर पे नौकरी कर रहा है और आज वो मृत पाया गया है। जबकि 1-1:15 बजे लंच के लिए उनके घर से कोई आया था, तो इसी ने लंच पकड़ाया भी है। जो भी वारदात है लगभग 1:15 बजे के बाद हुई है, 1:15 से 2 के बीच में। तो देखिए किस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आ रही है, जहां कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरेआम एक घर में घुसकर कैसे नौकर की हत्या की गई है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फरारी जो आपको यहां पर ये भी जानकारी दे दे कि फरार आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी का, जुड़े हुए हमारे साथ। अश्विनी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरेआम इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद राजधानी में कैसे होते जा रहे हैं? निश्चित तौर बता दूं आपको, जो अगर कानून व्यवस्था की बात करें या फिर जो बात करें कि किस प्रकार से लखनऊ को कमिश्नरेट बनाया गया, पहला कमिश्नरेट लखनऊ नोएडा बनाया, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको यहाँ लगाया गया, एडीजी रैंक के अधिकारी को यहाँ का सीपी बनाया गया, साथ ही साथ एक लंबी फौज आईपीएस और पीपीएस की यहाँ लगाई गई। लेकिन सबके बावजूद भी कैंट जो सेंसिटिव इलाका है, जो काफी बेहद ही अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर तमाम जगहों पर आर्मी भी रहती है, साथ ही साथ पुलिस रहती है। अगर वैसी वहां पर इस तरह से हत्या हो जाती तो वाकई अपने बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जो जहां पर हत्या हुई है वो पुनीत है, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर है रेलवे में। उनका आवास है, रेस्ट हाउस है, वहां पर उनका नौकर रहता था। उनका भी आना जाना रहता था। दोपहर में 1 बजे के लगभग अगर बताएं तो उनका ड्राइवर जो पुनीत है। अश्विनी, सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे घर में घुसकर नौकर का शव भी बरामद किया गया है। एक तरफ जहां कानून व्यवस्था की बात की जाती है, जहां पर वाराणसी को, कानपुर को कमिश्नरेट दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या यही है? क्या अपराध के मामले इस कदर बढ़ते जाएंगे?
निश्चित तौर पर बात करें तो अपराध की तो लखनऊ में पहली घटना है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कई बड़े वारदातें यहाँ पर हुई हैं। हालांकि जो पुलिस कमिश्नरेट है वो लगातार ढिढोरा पीटता है कि पहले से व्यवस्थाएं बेहतर हो। अगर बात करें जब कमिश्नरेट लागू हुआ था उसके बाद 6 महीने बाद एक आकलन किया गया था कि कितना बेहतर रहा कमिश्नरेट जो लागू किया गया। उस दौरान जो 6 महीने थे उस दौरान लगभग ज्यादातर समय था जो लॉकडाउन रहा था उस दौरान ना के बराबर लोग निकल रहे थे, तो क्राइम का कोई पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो बड़ी हत्याएं, चोरी, डकैती लखनऊ के अंदर हो रही, राजधानी में, जहां पे वो भी अगर बात करें विधानसभा वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कैंट इलाके में घर के अंदर घुस करके जो नौकर की ब्रजमोहन की हत्या की जाती है, साथ ही हाथ पैर बांधे जाते हैं। और जो कमिश्नर का कहना है उसके अनुसार जो इंडक्शन रॉड होती है जिससे पानी गर्म किया जाता है तो संभवतः उसके गले को जलाया गया है। घाव का निशान वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं एक जो कमिश्नर है और जो डीसीपी है जी, उनके तो बयान घर में में घुसकर नौकर की बेरहमी से हत्या की गई है। शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। एक तरफ देखिए जहां वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर दिए जाते हैं, कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस तरह की वारदात सामने आती है। सवाल कई सारे प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से यह अहम खबर आ रही है जहां पर शराब माफियाओं पर कड़ा एक्शन लिया गया है, अवैध कब्जा ध्वस्त कराया गया है। जानकारी यहां पर मिल रही है प्रतापगढ़ से जहां शराब माफियाओं पर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। शराब माफिया सुधीर सिंह से अवैध कब्जा मुक्त कराया गया है। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर भवन बनाकर कब्जा करने का भी आरोप लगा है सुधीर सिंह पर। शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ, एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह शराब माफियाओं पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन साफ तौर से इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। अवैध जमीन को ध्वस्त कराया गया है। जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था इन शराब माफियाओं की तरफ से, उनको ध्वस्त कराया जा रहा है और एक एक करके योगी सरकार इन शराब माफियाओं पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां होली का त्योहार नजदीक है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आ रही है। शराब माफियाओं को लेकर शराब माफिया सुधीर सिंह से अवैध कब्जा मुक्त कराया गया है। तस्वीरें बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किस तरह काम की जा रही है। इस तरह से कई और नीतियां हैं सरकार की तरफ से। सरकारी जमीन पर भवन बनाकर कब्जा करने का सुधीर सिंह पर आरोप भी लगा था। खापुर कानीडी का चौहान का पुरवा है। इसमें सुधीर कुमार सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध एक्साइज एक्ट में विभिन्न धाराओं में थाना बागराय में दर्ज है। इनके द्वारा अवैध शराब के संबंध में भू माफिया घोषित हैं और इन्होंने ग्राम सभा की भूमि पे अवैध कब्जा किया गया था, जो प्रकरण संज्ञान में आने पे आज उनके इस मकान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। खापुर कानीडी का तो देखिए सरकारी जमीन पर भवन बनाकर कब्जा करने का आरोप लगा है। योगी सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई ऐसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर सरकार की सख्ती इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो सुधीर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको किस तरह निभाया जा रहा है। सरकार की नीतियां इन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मनु सिंह, हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ तो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है और सरकार की जो नीति है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, शराब माफियाओं पर सख्ती। हालांकि हम आपको कंटिन्यू बता दें कि जहां प्रतापगढ़ के शराब माफिया पर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो शराब माफिया सुधीर सिंह के अवैध निर्माण को पुलिस ने ढाया है जेसीबी द्वारा। जहाँ एक बीघे से अधिक जमीन को कब्जा किया था सुधीर सिंह माफिया, जहां कुंडा स्टेशन में 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। तो कुछ दिन पहले 12 दिन पहले जहां शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, तो 4 लोग की मौत भी हो चुकी थी। तो शराब तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीओ, एसडीएम समेत पुलिस बल भी वहां पर
मौके पर मौजूद थे मनु सिंह। एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर तमाम शराब माफियाओं को देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। जी, हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई, तो शराब माफियाओं पर हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले बात की जाए तो अंतु थाना क्षेत्र में शराब माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो बड़े माल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के बाद जेल भी भेजा गया था। प्रतापगढ़ के कुंदा थाना क्षेत्र में जहाँ शराब माफिया सुधीर सिंह है जमीन कब्जा की हुई, अवैध निर्माण की हुई, सदर एसडीएम और प्रतापगढ़ एडिशनल एसपी पूर्वी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी की मौके पर जाकर जब अवैध निर्माण को जेसीबी द्वारा गिराया जाता है, वहीं आरोप भी लगाया जाता है शराब माफिया सुधीर सिंह काफी दिन से बड़ा तस्कर था शराब माफिया। तो शराब माफियाओं पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बरेली से अहम खबर आ रही है। देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन त्योहार भी बीच में है। इसको लेकर बरेली के एडीजी जोन अवनीश चंद्र की क्या कुछ तैयारियां हैं पूरे पुलिस सिस्टम की, ये इस पर बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया ने। सुनिए। साथ हैं आज एडीजी जोन अविनाश चंद्र जी, उनसे जानते हैं, चुनाव भी आ चुका है, होली का भी त्यौहार है, पीछे 4 साल भी गुजर चुके हैं, उसको लेके क्या तैयारियां रही हैं और आगे क्या तैयारियां हैं उसको चुनाव को लेकर के, आचार संहिता की भी आज से तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो होली के पावन पर्व पर सभी जोन के निवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। होली को सभी को मुबारक हो। होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने वृहद और व्यापक तैयारी कर रखी है। हर गांव में, हर थाना क्षेत्र में, हर मोहल्ले में पीस कमेटी की मीटिंग कर रखी गई है। जो त्यौहार रजिस्टर होता है उसका अध्ययन करके जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है उसको किया गया है। जो पूर्व में विवाद हुए थे या प्रचलित हैं या वर्तमान समय में उभर करके सामने आए हैं, उनको अटेंड कर लिया गया है। 107-16 में लोगों को पाबंद किया गया है और साथ ही साथ ये निर्देशित किया गया है जो पुलिसकर्मी पिछले 2 वर्षों में होली के समय तैनात थे, उनसे वर्तमान के पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, हल्के के सिपाही, ये उनसे बातचीत करें और ये पता करें कि कोई पर्टिकुलर जगह पे होलिका दहन के समय, जुलूस निकालने के समय जो भी समस्या आई थी उसको जानकारी कर लें और उन समस्याओं को आगे ना आए, इसके लिए उचित निरोधात्मक कार्रवाई कर लें। साथ ही साथ यूपी 112 में जो इवेंट्स जनरेट हुए हैं पिछले 2 वर्षों में होली के समय, उनको रिविज़िट कर लें और देख लें दोनों पक्षों में इस समय तो कोई विवाद नहीं चल रहा है और अगर चल रहा है तो उनको समझा बुझा करके रखें। ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जिनको जान का खतरा है या जिनसे जान का खतरा है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि होली के समय लोग अपनी रंजिश को निकालते हैं और क्योंकि पंचायत चुनाव भी निकट भविष्य में है तो सारी चीज़ों को देखते हुए संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। तो सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जितने भी विवाद से जुड़े लोग हैं उनको थाने पे हम बुला लेंगे और उनकी होली थाने पर ही मनेगी, क्योंकि व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित समर्पित करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ डीजी जोन अविनाश चंद्र जी ने पूरी तरीके से निर्देशित भी किया है, आने वाले त्यौहार हैं और ऐसी घटनाएं बहुत आसानी से निपटाई हैं जिनको लेकर की सराहना हो रही है क्षेत्र से लेकर शासन तक। मैं आया। अगली खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता आमने सामने आए हैं। गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। यहां पर आपको बता दें, जिला महामंत्री का लोनी विधायक पर गंभीर आरोप है। फायरिंग और मारपीट का जिला महामंत्री ने आरोप लगाया है। राजेंद्र वाल्मीकि ने नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ तहरीर दी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोपों को बेबुनियाद भी बताया है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी, सीओ की तरफ से बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता आमने सामने नजर आए। जिला महामंत्री, लोनी विधायक, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फायरिंग और मारपीट का जिला महामंत्री ने आरोप लगाया है लोनी विधायक पर। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी के जिला महामंत्री ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर फायरिंग और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। विधायक नंदकिशोर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में सीओ अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि जांच के बाद
आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं, मारपीट का आरोप लगा है, फायरिंग का भी आरोप लगा है, समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मान्य सत्तरदेव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे अगरौला गांव में बूथ के कार्यक्रम में जो हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है घर घर जाने का संपर्क अभियान का, उस कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक रहा, स्वागत का भी हजारों लोगों ने स्वागत किया। और वहाँ भी गाँव में अध्यक्ष जी पहली बार आए तो बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। और अचानक से प्रशासन द्वारा सूचना आई कि आचार संहिता लगी है, तो अध्यक्ष जी जो एक कार्यक्रम करके दूसरे बूथ पर गए, वहाँ भी कार्यक्रम को उन्होंने कहा आचार संहिता लगी है, और नमस्ते करके वहाँ से वो लौट रहे थे। तो हमारे पार्टी के एक नेता ने कहा जी वहाँ स्वागत का कार्यक्रम है, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं कभी फिर आ जाऊँगा। उन्होंने बागपत के प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और आचार संहिता में जाना ठीक। हम वहाँ पे खड़े थे मंडोला में बस स्टैंड के पास में, तो वहाँ पे हम रोड पर खड़े हुए थे और इधर मंच पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका स्वागत समारोह चल रहा था। इतने में विधायक जी की गाड़ियाँ आती हैं स्कूटर चलाती हुई, और आते ही विधायक जी वहाँ उतरते हैं और जो उनके गनर हैं वो सबको धकेलते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो जब हम उनका रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बावजूद वो उनके गनर हमारे पे ये हथियारों से और मतलब बटों से वार करते हैं और हमें वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ये चोटें आप नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं नंदकिशोर जी। जी क्या आरोप लगा दिया? हेलो नंदकिशोर जी, काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गाजियाबाद में बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ बात हुई नहीं है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ का हमारा संपर्क कार्यक्रम उसमें आए हुए थे, और आचार संहिता एकदम अचानक से जैसे लगी तो वो कार्यक्रम दूसरे बूथ का बीच में छोड़ के निकलने लगे। हमारी पार्टी के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है बसंत जी, उन्होंने कहा कि मंडोला में स्वागत है, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि मंडोला में अब नहीं हो सकता और बागपत के प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए। तो वो अध्यक्ष जी वहाँ से चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को भड़काया कि मैंने मना कर दिया प्रोग्राम के लिए। तो मैं एक तेलवी में जा रहा था लोकसभा बागपत जिले में, तो वो लोग गाड़ी के सामने नारेबाजी करने लगे। तो हम लोगों ने समझाया, उन लोगों ने कहा ठीक है, और हम निकल गए। उसके बाद पता चला है कि फिर उन्हें भड़काया गया और किसी राजनीति की गाड़ी में भी पथराव किया गया। ऐसी कोई घटना नहीं है, वीडियो आपके सामने है, और सब सीनियर कार्यकर्ता है, सबका ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये भी अद्भुत बात है कि जिसने ये कहा है कि फायरिंग तो आप सारी चीज लाइव चल रही है, आपके पास वीडियो है, हमारा कोई वहाँ मतलब नहीं है। तो लोगों ने बात को मान भी लिया कि आचार संहिता लगी, इसलिए वो चले गए, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया, वो गलत किया गया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं नंदकिशोर जी। एक तो अपराध लगा है, एक तो ये भी मामला सामने आया है जो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिला मंत्री ने कहा है साफ तौर पर कि समर्थकों को मारपीट करने का आरोप है, फायरिंग की गई है। पुलिस की तरफ से बयान आ गया है कि जांच जारी है। नहीं तो पुलिस जांच कर रही है ना, वीडियो आपके सामने आ रही है। वही लोग जो हैं जो कह रहे हैं वही वापिस जाओ के नारे लगा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ लगा रहे नारे। लेकिन हमने जब समझाया तो लोगों ने समझ लिया, उसके बाद कोई विषय नहीं है। उसके बाद आपने वीडियो में देखा कोई बात ही नहीं हुई इस तरह। अब पुलिस जांच कर रही है तो पता चल जाएगा ना, तो कोई विषय नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है जो बात बताई गई है। जब वहाँ सब बात समाप्त होगी और हम लोग वहाँ से निकल गए तो वहाँ कोई बात ही नहीं बचती है। बिना वजह की बात है, इसमें कोई मतलब नहीं। शुक्रिया नंदकिशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए गाजियाबाद में बीजेपी के नेता ही आमने सामने जुड़ गए हैं। एक तरफ फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है, मारपीट का भी आरोप लगाया जा रहा है। होली का त्योहार आ रहा है और ऐसे में मथुरा जैसी होली कहीं नहीं देखने को मिलती है। चलिए आपको जाते जाते लिए चलते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की संवाददाता प्रिया मौजूद है। देखिए किस तरह रंगों की होली वहां पर खेली जा रही है। होली पूरे विश्व में मशहूर है। नंदगांव, बरसाना, मथुरा आज हम लोग पहुंचे हैं गोकुल में, जहां पर छड़ी मार होली की शुरुआत होने जा रही है। आइए जानते हैं सखियों से कि किस तरीके से ये होली मनाएंगी। छड़ी मार होली है गोकुल में, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
आप कुछ कहना चाहेंगे कृष्ण के स्थान पर आप लोग हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं के हैं हम, गोकुल के। आज राधा माता की सखियों के रूप में आप होली खेलने आई हैं, आपका सौभाग्य है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम गोकुल की गोपी रूप में आज भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है भगवान के साथ खेलने। बाल स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान के, और उनकी अनेक लीला हुई हैं गोकुल में। बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए गोपी और कृष्ण की, राधा कृष्ण के रूप में सब सखियाएँ खेलती हैं। गोकुल भगवान कृष्ण की मूर्ति को मेन चौक पर ले जाया जाता है, मेन घाट पर, जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, और वहीं से छड़ी मार होली की शुरुआत होती है। ठीक वही तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइव, जो सामने मंदिर से निकलते हुए साक्षात मानो ऐसा लग रहा हो कि भगवान खुद चलकर आ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, तो इसीलिए यहाँ पर छड़ी से होली खेली जाती है। और पुरानी मान्यता की बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने झांकियां हैं जो यहाँ पर निकाली जा रही है। पूरे देश में होली को लेकर लोगों का उत्साह भरा हुआ है। रंग और अबीर की खरीदारी भी जारी है। बच्चे पिचकारियों की दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। वहीं घर की महिलाएं भी पकवान बनाने की तैयारियों में लग गई हैं। वहीं इन सभी के बीच गोकुल में आज होली का उत्साह और ज़्यादा छाया हुआ है। गोकुल में छड़ी मार होली खेली जा रही है, लोग इसको लेकर काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं। और गोकुल में खेले जाने वाली इस होली की परंपरा को देखने के लिए दुनिया भर के लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। और लगातार वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आज आप साक्षात भगवान के रूप में यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। राधा रानी से मैं बात करना चाहूँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। साक्षात आप भगवान के रूप में आई हैं। अच्छा लग रहा है। सर आपको कैसा लग रहा है? आप लोग हम तो बचपन से खेलते हैं, बचपन से खेलते आए हैं, बचपन खेलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये लोग बचपन से ही यहाँ पर होली खेलते हुए आ रहे हैं, और ब्रिज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं प्रिया राणा, न्यूज़ 1 इंडिया। होली